राइट द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। log x की पावर क्या दी है, cos x। लोगों को ये नहीं पता चलता, स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं कि इसको कैसे करना बने, इसको कैसे करना है। यदि हमारे पास फंक्शन की पावर फंक्शन हो, ठीक है, तो हमने क्या करना है, log ले लेना। यदि फंक्शन की पावर क्या हो, कांस्टेंट, तो हमें log लेने की ज़रूरत नहीं। एग्जांपल देते हैं, जैसे x की पावर हमारे पास x की पावर स्क्वायर है, नहीं कांस्टेंट आ गया, तो यहाँ पे log लेने की ज़रूरत नहीं। फंक्शन की पावर फंक्शन, x की पावर x आ गई, x की पावर cos x आ गई, ऐसे हों तो हमें log लेना पड़ता है। सबसे पहले स्टार्टिंग ही मुश्किल होती है। इसको हम मानेंगे लेट y इज इक्वल टू log x इंटू cos x। अब ये देखो log x भी फंक्शन है और ये cos x भी फंक्शन है। इसमें हम क्या करेंगे, log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log दोनों तरफ ले लेंगे, log y, ओके, log log x की पावर क्या है, cos x। यहाँ तक ठीक है आपके पास, ठीक है। log ऑफ m इंटू एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, log m इंटू एन, ये पावर आगे जाती है n log m, ओके। अब यहाँ पे पावर क्या है, cos x, वो आगे आ जाएगी cos x इंटू log x। अब हमारा ये सम है जो थोड़ा इजी हो गया। अब log ले लिया, अब हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log y का डेरिवेटिव क्या होता है, log y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/y, यानी 1/, ये जो फंक्शन हमें दिया ना वो, इंटू dy/dx, यानी इसका डेरिवेटिव जो हमें ये गिवन है, y गिवन है, इसका डेरिवेटिव, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा है फॉर्मूला। अब log y का डेरिवेटिव करना, log y का डेरिवेटिव मैंने बोला है क्या होगा, 1/y, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dy/dx, ये बन गया u इंटू वी का फॉर्मूला, u इंटू वी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यही होता है फॉर्मूला आपके पास। और एक बन गया cos x का फंक्शन, एक बन गया log x, दो फंक्शन। पहले मैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखेंगे। फर्स्ट फंक्शन क्या है, cos x डेरिवेटिव ऑफ सेकंड क्या है, log x, इसका डेरिवेटिव पहले निकाल। अब सेकंड फंक्शन हमने एज इट इज़ लिखना है। सेकंड फंक्शन क्या है, log x। फिर हमने क्या करना है, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन क्या है, ddx ऑफ cos x, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखा है, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ लिखा है, फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। ये तो एज इट इज़ हमने लिखा है dy/dx cos x, एज इट इज़ लिख लिया। अब इसका डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1/x, यानी कि इसके फंक्शन y की जगह यहाँ पे क्या गिवन है, log x, यानी 1/log x। यहाँ तक तो स्टूडेंट ठीक कर लेते हैं। साथ में इसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आगे भूल जाते हैं, ध्यान रखना। यहाँ साथ में इसका डेरिवेटिव भी क्या करना है, मल्टीप्लाई log x, ठीक है। अब प्लस cos x, ये सेकंड फंक्शन एज इट इज़ लिखना है, log x, ठीक है। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस साइन x, ध्यान रखना। इसके बाद जो हमारा ये है एंगल है, उसका भी डेरिवेटिव नहीं, ये क्या है, एंगल x है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1, इसलिए इसको मल्टीप्लाई नहीं करता। जैसे हमेशा एंगल का डेरिवेटिव भी साथ में x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट क्या हो गया, 1। अभी से थोड़ा ध्यान से लेते हैं, cos x 1/log x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, ओके। log x, log x
माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ गया 1। कभी एक्स की पावर 2 भी हो जाती है, 3 भी होती है, फिर उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई करें। अब इसका थोड़ा सा लिख लें, कोस एक्स ओवर एक्स लॉग एक्स, ओके, माइनस साइन एक्स, ये तो 1 नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे इसे, लॉग ओ लॉग एक्स, ओके, ये 1 चला जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू 1 ओवर। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, डी वाई बाई डी एक्स, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई इंटू कोस एक्स ओवर एक्स लॉग एक्स माइनस साइन एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स। वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू फंक्शन है ये जो हमने यहाँ पे पुट करने, क्योंकि वाई नहीं आने चाहिए आंसर में। ये हमारे लॉग एक्स की पावर कोस एक्स ओवर एक्स लॉग एक्स माइनस साइन एक्स log of log x. This is a given solution.